हेलो गाइस एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज से नीट को बच चुके हैं 11 दिन और कल एनटीए ने सोचा कि आज मैं तुमको धमाका देता हूँ, तुम्हारी 12वीं बनाता हूँ अच्छे से। आज मैं तुमको धमाका दूंगा। 12 दिन पहले एनटीए की तरफ से चाय पीते पीते एक कमेंट आता है जो ट्विटर में था, जो भी था। और कल का दिन मैं बताती हूँ तुमको। मैं कल मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, ठीक है। अब वो मॉक टेस्ट में मतलब जैसे मेरे एवरेज जो स्कोर चल रहा था उससे ज़्यादा नंबर आए, तो आई वॉज मतलब थोड़ा हैप्पी कि चलो ठीक है, ये हो रहा है, चलो ठीक है, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग जो मेरे को एक अच्छे इंडिकेशन में दे रहा है, या अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि चलो ठीक है, मेरी इज्जत बचाने वाले तो नंबर आ ही जाएंगे नीट में। तो मैं ये सोच के मतलब मेरे को अच्छा लग रहा। अब उसमें शाम को मतलब आई और सो गई। अब मैं शाम को उठी हूँ, पूरी जगह बवाल मचा पड़ा है कि एनटीए ने ये क्या बोल दिया, एनटीए ने वो क्या बोल दिया। मतलब हर जगह सिर्फ यही चल रहा है, एनटीए ने ये क्या बोला, एनटीए ने वो क्या बोला। और भाई पूरा क्लियर इंडिकेशन दिया गया है कि आप अपना पेपर करके बताइए। मतलब मेरे को तो उस समय ये लग रहा था अक्खा अक्खा टीचर समाज, बच्चे समाज एक तरफ और अक्खा एनटीए एक तरफ। इस बार वो बताएगा तुमको, इस बार सबकी फाड़ के रख देगा कि 3 घंटे में तो पेपर करके बताओ। 25 वाला था ना पेपर, वो तो कोई लेवल नहीं लगने वाला है इस बार, तुम समझ रहे हो। जेई तक को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जेई का पेपर हो गया, जेई की रिजल्ट आ गया, जेई मेंस का जो भी सेशन 2 हो गया उसके रिजल्ट आ गया, एडवांस होने वाला है, जो भी है सब सब होने वाला है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, उसको प्रॉब्लम हम नीट वालों से। 26 लाख भरते हो ना, मतलब उसको तो एक तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए। लाख लोग भरते हैं, 26 लाख मतलब कितना रुपए छाप रहा है वो। और उसमें भी उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब उसमें बताओ इतना डरा दिया बच्चों को। मतलब मैं तो कल भाई आधे दिन टेंशन में हो गई। मैंने कहा साले जिस समय मैं पेपर देने जाऊँ पता नहीं किसकी बददुआ लग जाती है। उसी उसी साल मतलब मेरे से तो और साल पेपर टफ आ जाता है, चाहे मतलब कुछ भी हो भाई। मैं कहीं भी पेपर देने चली जाती हूँ, वहाँ का पेपर ही टफ आने लगता है, ठीक है, वहाँ का पेपर ही टफ आने लगता है। मतलब मेरी क्या गलती भाई, मेरी क्या गलती। 2 बच्चे से मैं बैठी थी वहाँ जाके नीट सेंटर में, नहीं ऐसा भी नहीं, बट हाँ 2 घंटे पहले मैं बैठी थी। सब इतने टेंशन में माहौल में थे, मैं वहाँ पे चिल मार रही थी कि चलो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में होगा तो भाई थोड़ा डर लगेगा मेरे को भी। अब तो भाई डर क्या पूरी अंदर तक फट चुकी है। तो मतलब पूरा मतलब डर का माहौल। आप एक चीज बता दे रही हूँ और इतना गारंटेड कह रही हूँ मैं कि उसने ये कहा है ना कि तुम्हारे पेपर में तुम चीटिंग करके बताओ या जो भी है। मतलब यू वर्सेस सिस्टम, नॉट यू वर्सेस क्वेश्चंस, जो भी है उनका जो भी चल रहा है। मैं इतना गारंटेड बोल रही हूँ तुमको कि पेपर इस बार भी लीक होने वाला है। भाई अपन को नहीं पता, अपन पैसे देके पेपर नहीं ले सकते ना, क्योंकि अपने घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है। अपन को लगता है कि सिर्फ कंपटीशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये रियलिटी है इंडिया की। अगर किसी के पास पैसे हैं वो इंडिया में सर्वाइव कर सकता है, और बाकी तो हम सब घिस रहे हैं इंडिया में। हम सिर्फ घिस रहे हैं इंडिया में, और जो इनके पास पैसे हैं मतलब जो बिल्कुल अंबानी अंबानी वाले टाइप्स के हैं ना, वो भाई सर्वाइव कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो मेरे को कोई समझ में ही नहीं आता इंडिया में। अब देखो हमें लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, पिछले साल भी 1-2 केस आए थे और हमारी ही स्टेट से आए थे कि नेता के बच्चे जिनके 200-300 नंबर आ रहे हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज में है। भले ही उनका फिर जो भी है चिट लगा के या जो भी है उनका चीज़ें हो रही होती हैं कि चिट लगा के उनका जो भी क्या बोलते हैं मार्क्स को एडिट किया जाता है, पर होता है भाई। ये अपन अब आता है कि कितना करप्शन हो रहा है इंडिया में, बट मतलब कितना ज़्यादा लेवल पे चीज़ें हो रही हैं इंडिया पे। और हम क्या है, हम सिर्फ नादान परिंदों की तरह बैठे रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो लेवल उन लोग जो कमेंट कर भी रहे हैं ना, वो ये सब चीज़ें वो सिर्फ कर रहे हैं कि करके बताओ भाई। बाकी तो हमारी चीटिंग का सेट है, इसमें चीटिंग में जीरो एरर है। इसमें चीटिंग हमारी पकड़ी नहीं जाएगी, दैट्स इट। ये चीज़ है उनकी तरफ से। उनने थोड़ा सा ना उस चीज़ को अपने अपने साइड से, क्योंकि अपनी चीज़ें तो बतानी है, तो वो चीज़ उनने थोड़ी सही कर दी है। बाकी उनका कहने का यही मतलब था कि हम चीटिंग करेंगे इस बार, हमारा पेपर लीक होगा इस बार भी। पर आप उसको ढूंढ के बता देना, क्योंकि पेपर लीक होगा और हर चीज़ होगी, पर इसमें जीरो एरर है कि कहीं भी सिस्टम में दिखेगा नहीं कि आपको पेपर लीक हुआ है हमारा, तुम समझ रहे हो। ये वाली चीज़ है उनकी। भाई तुम कल पूरे समय में टेंशन में रही कि भाई ये क्या है यार, जिस समय पेपर देने जा रही हूँ वो एक पेपर टफ आ रहे हैं। और मतलब क्या ही बोलूँ, सारे घटिया गवार लोगों ने जेई के पेपर में ये हेकड़ी नहीं दिखाई अपनी, जेई का चीज़ें नहीं करी। यहाँ पे जब 26 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, हमें पता है कि हमारा कंपटीशन कितने सारे लोग हैं, तो भी तुम्हें यही मतलब क्या ही बोलूँ, यही मरने आ रहे थे भाई तुम, कि तुमने ये अच्छा तुमने तो कह दिया, तुम्हारा तो हो गया, तुमने तो जो करना था तुमने कह दिया। अब भाई देखो सिलेक्शन वाले सिलेक्शन लेके जाएंगे, जो बिल्कुल बीच बीच वाले आते हैं और जो है ना, तो इनको समझ में आता है कि हम इज्जत कैसे बचाएं अपनी। क्योंकि भाई देखो, तो मेरे को पता है कि वो एक लूजर का टैग है ना तुम्हारे जिंदगी भर चलेगा कि अरे तूने तो वो पेपर क्लियर नहीं कर पाई थी ना। मेरी दोस्तों ने भी वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाई थी, पर उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, मतलब कोचिंग वालों ने ड्रॉप नहीं ली, बट मेरी जो दोस्त है उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया। तो उनका तो यही होगा कि भाई तूने तो ड्रॉप ले किसके लिए पढ़ा था, उनका भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। बट द थिंग इज कि हमने ड्रॉप लिया, हमारी गलती थी भाई, हमने ड्रॉप लिया। भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है भाई।
मतलब हमने तो गलती कर दी और ये नमूना चालू हो जाता है अपनी बातों में कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, इस बार सिस्टम रेडी है पूरा, आइए देख के जाइए पेपर। अरे यार मतलब क्या क्या ही मतलब क्या ही लेवल है भाई, क्या ही लेवल है, पागल कर दिए भाई। मतलब भारत है, न्यू भारत है, ये है, वो है, तुमको ये चीज़ कहनी चाहिए थी ना, बल्कि अगर एटलीस्ट मेरे साइड से पूरा फुल करिए, आपका हो जाएगा, जो भी है। मतलब मेरे को भी पता है कि भाई 26 लाख में से 1 ही लाख का होना है या 2 लाख का होना है, उससे ज़्यादा इस चीज़ में कोई पार्टिसिपेट मतलब उस चीज़ में कोई मतलब उन 26 लाख वाले बच्चे पूरे तो नहीं जा पाएँगे सब, है ना? ये सब तो नहीं कर पाएँगे, उनको कुछ ना कुछ अलग ढूँढना ही पड़ेगा। बट एट द एंड जब आप ये कह रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन पोस्ट ना देनी थी। अगर आप ये चीज़ नहीं दे सकते तो एक मोटिवेशन पोस्ट नहीं दे सकते हैं, तो एट लीस्ट आप कुछ नहीं डालते, अपने साइड से कुछ नहीं डालते, क्योंकि आपने हेल्प करने के लिए कुछ नहीं डाला है आज तक। आज तक अपनी चीटिंग को एडमिट करने के लिए कुछ नहीं डाला है, तो आपको इस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं डालना था कि इस बार सिस्टम रेडी है, इस बार पेपर दे के बताइए। क्या है यार पागल समझ के रख दिया है भाई। कल मेरे को थोड़ा ना थी मतलब मैं कोल्ड कॉफ़ी इतने दिन से पी रही थी सुबह उठ-उठ के, तो मेरा हो गया था थोड़ा गला खराब, ठीक है? तो मैं समझ गई कि हाँ भाई, आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं पेपर दे के आई हूँ, मैं सो गई हूँ, मेरे को फ़ीवर आ गई है। भाई मैं देख रही हूँ कि भाई ये सब क्या, और उसके बाद जो मतलब टेंशन होने लगी है, जो मतलब पागल है भाई, आंटी है, पागल है भाई। तो हाँ, पागल करके रख दिया है भाई। हाँ, कभी 26 लाख, कभी दुनिया भर की पंचायत खोल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। 2025 से पेपर ही कब लिया है? नीट वालों को तो पेपर कभी अच्छे से हुआ ही नहीं है। 2024 में पेपर लीक हो गया, 2025 में मतलब तुमने बोल दिया कि पेपर, मतलब तुमने ऐसा पेपर बना दिया कि 3 घंटे में हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है? 2026 में तुमने बता दिया कि चल बेटा टफ भी आएगा पेपर, करके बता देना पेपर। तुमने एक खुली चुनौती दे दी और ये तुमने 12 दिन पहले दी। तुमको ये 2025 जब मतलब 2026 का बच्चा स्टार्ट ही कर रहा था प्रिपरेशन, तभी ये चीज़ बोल देनी थी। तो हमारे दिमाग में तब से रहता, हम एक अपने बिस्तर के ऊपर या जहाँ पे भी सोते हैं वहाँ पे हम रख लेते, कि हमें समझ में आ जाता कि भाई देखो भाई, ये सब अभद्र प्राणियों का अभद्र चीज़ों का यूज़ किया गया है अपने प्रति, और हमें इस चीज़ को कोप अप करनी है, हमें इस चीज़ से लड़ना है, तो हम उस हिसाब से करते हैं भाई। तुमने क्या बदतमीज़ी करी है भाई, मतलब क्या ही एंटी को मैं बोलूँ कि क्या हरकतें हैं भाई, क्या हरकतें। 12 दिन पहले तुम ये बोल रहे हो बच्चों को कि बेटा आपको कूदना है ना, तो कूद जाइए अभी, क्योंकि 12 दिन बाद ना पेपर पेपर ही आपकी ले लेगा। ये क्या है? अभी आपको कहीं भी लटकना है ना, लटक जाइए आप, क्योंकि पेपर ही लटका देगा फिर आपको। क्या है भाई ये? मतलब अगर पता है कि तुम्हारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर ये नहीं है कि तुम हमारा पॉपुलेशन कम करने में लग जाओ कि हाँ ठीक है, तुम कोई फ़ायदा नहीं रखते, तुम कोई मायने नहीं रखते इंडिया में। आपको जो करना है, आपको जहाँ लटकना है, आपको जहाँ कूदना कूद जाए। हम नहीं कूदने वाले, हम इसी इंडिया में सर्वाइव करके बताएँगे तुमको। अब मैं क्या ही बोल दूँ भाई इसमें, अब इसी इंडिया में सर्वाइव करके बताएँगे। हमें भी पता है कि बहुत लेवल ऑफ चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, पर क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। बैठे हैं चुपचाप, सिर्फ़ उस चीज़ों को देख रहे हैं, उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हाँ भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, या कुछ भी है, जो भी है, ये चीज़ हो रही है, और उससे ज़्यादा हम कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या ही बोल सकते हैं भाई, मतलब क्या, मैं बताएँ, मैं इसको सीरियस बनाने ही नहीं चाह रही थी। बट एट द एंड ये पूरी चीज़ सीरियस ही जा रही है, तो चलो छोड़ो, खुश रहो तुम लोग भी। जो कहना है उनको, एंड हमें भी पता है हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है ऑफ कोर्स। और डरो मत भाई, क्या ही मिल जाएगा उनको, वो डरा दिए हैं तो हम क्या डर गए? नहीं, हम डरे नहीं हैं, हम उनसे लड़ेंगे। और भाई ठीक है ना, अगर नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स इट। कुछ और भी है जीवन में, लेकिन एक तो साला इंडिया में ना इस चीज़ को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके है ना, कि कुछ और चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि और चीज़ें हैं क्या। मतलब अगर तुम एक जगह से लूज़र बन चुके हो, तो तुम्हें लगता है ये बीएससी करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये करने के बाद क्या चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर हो सकता है कि अगर हमारे लिए भगवान ने ये नहीं सोचा हो, या जो भी है तुम जिसको भी मानते हो, हमारे लिए ये ना सोचा हो, तो बहुत अच्छा कुछ सोचा हो। तो भाई ठीक है, तुम अपनी साइड से पूरी मेहनत करो, मैं भी कर ही रही हूँ, और क्या ही कर सकते हैं अपन। जो हो रहा है कर रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो क्विट तो नहीं कर रहे हैं ना एटलीस्ट, तो बस दैट्स इट। 10 दिन है, 11 दिन है, जितने भी दिन है, उस दिन हमें खुशी से ये चीज़ें जो भी है करते रहनी है, और फिर वो समय बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो या बाय गाइस।